नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ चुनाव है। हालांकि अभी इससे पहले जो चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए थे, वहां के रिजल्ट सबके सामने हैं। अब जो बड़ा चुनाव है वो महाराष्ट्र और झारखंड के बीच होने वाला है। तो चूंकि महाराष्ट्र में जब हम 30 जून 2022 का दिन देखते हैं, 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे, जो उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी थे, जिन्हें राइट हैंड माना जाता था, लेकिन जब भाजपा ने वहां उद्धव ठाकरे को हटाने के लिए एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया, तो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ दिया था और शिवसेना से बड़ी संख्या में विधायकों को लेकर आसाम चले गए थे। और चूंकि इसके पीछे भाजपा का पूरा इशारा था, भाजपा की ताकत लगी थी, असम के मुख्यमंत्री पूरी तरह लगे हुए थे। अगर महाराष्ट्र में उन विधायकों को रोका जाता तो कहीं ये डर था कि उद्धव ठाकरे अपना गेम कर सकते हैं। लेकिन तमाम उन बागी विधायकों को एकनाथ शिंदे को जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, आसाम की राजधानी में उन्हें रखा गया और 30 जून 2022 को सरकार बना दी गई। एकनाथ शिंदे तब वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हटाकर मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस क्योंकि पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्हें बीजेपी ने डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद फिर एनसीपी में फूट डाली गई। एनसीपी में शरद पवार जो मुखिया एनसीपी के, उनके भतीजे अजीत पवार को तोड़ा गया। उन्होंने एनसीपी को तोड़ दिया। जिस तरह तोड़कर वो भी जो महायुति है वो बनी, उसमें शामिल हुए और सरकार बनाई गई। लेकिन अब वह चुनाव है 2024 में, वहां विधानसभा का चुनाव है। इस विधानसभा का चुनाव दो के बीच में है। एक तरफ महायुति जिसमें भाजपा, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, दूसरी ओर महागाड़ी जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस, तीन पार्टी एक साथ है। अब इस समय एकाएक चूंकि एकनाथ शिंदे को जब इस्तेमाल किया बीजेपी ने तो लाभ लिया, उद्धव ठाकरे को हटा दिया गया। लेकिन अब जब चुनाव होने वाला है तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि अब बीजेपी वहां दोबारा परचम लहरा सकती है। इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को मैसेज दे दिया कि आप सेकंड नंबर के हो, सेकंड नंबर पर रहो। दरअसल विवाद इस बात को लेकर है कि एकनाथ शिंदे ने चुनाव में अपने लिए 100 लोगों के लिए 100 विधानसभा के टिकट मांगे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें 80 विधानसभा के टिकट दिए। ऐसे ही अजीत पवार ने भी 80 विधानसभा में अपने प्रत्याशी घोषित करने की बात कही थी, लेकिन उन्हें 55 सीट दी गई। इसके बाद बड़ी संख्या में वहां बीजेपी है। दरअसल विवाद इस बात को लेकर शुरू हुआ कि 2 दिन पहले नागपुर में जब देवेंद्र फडणवीस आते हैं तो वहां नागपुर की दीवारों पर पोस्टर छपते हैं कि भावी सीएम देवेंद्र फडणवीस, और वो चूंकि रात में पूरे पोस्टर चिपका दिए गए। जब ये गया कि बीजेपी के महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, इसको लेकर एकनाथ शिंदे तनाव ले जाते हैं। और एकनाथ शिंदे चूंकि तनाव लेते हैं, वो बोलते नहीं है। एक सीट चूंकि महाराष्ट्र के अंदर माहिम सीट है, जो बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं राज ठाकरे, उनका अपना एक अलग नव निर्माण सेना के नाम से उनकी पार्टी भी है। तो बीजेपी ने कहा कि वो हिंदुत्व के चेहरे हैं और राज ठाकरे जिस सीट से लड़ते हैं वो माहिर विधानसभा सीट है। क्योंकि इस बार राज ठाकरे वहां चुनाव नहीं लड़ रहे, उनके बेटे अमित ठाकरे वहां चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी ने एक घोषणा की कि माहिम सीट पर जहां राज ठाकरे के बेटे चुनाव लड़ेंगे वहां बीजेपी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने वहां उस सीट पर अपने एक कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतार दिया है। दरअसल बताया गया है कि जो सादा श्रावणकर हैं वो एकनाथ शिंदे के बहुत करीबी हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो मजबूत लीडर भी हैं। उन्होंने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के सामने अपने प्रत्याशी उतार दिया, जिसको लेकर बीजेपी में तनातनी शुरू होगी। इस समय हालात महाराष्ट्र में ये हैं, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी मुख्यमंत्री, अजीत पवार डिप्टी मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे वर्तमान मुख्यमंत्री। इन तीनों में बोलचाल नहीं है, रस्साकसी है। इस समय एक दूसरे के सब खिलाफ है। यही नहीं, बताया गया कि कम से कम 35 वे विधानसभा सीट है जो भाजपा के हिस्से में गई है। उन सीटों पर एकनाथ शिंदे ने अपने करीबी जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें वहां निर्दलीय के रूप में मैदान में उतारा है। कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये है कि जिस सीट पर बीजेपी कम अंतर से जीती थी और कम अंतर जीती, वहां बीजेपी का वजूद कम है और वहां उनके प्रभावशाली लोग हैं, तो उन्हें निर्दलीय तौर पर उतार दिया गया। फिलहाल ये कहना है, ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने चूंकि उनका इस्तेमाल किया उद्धव ठाकरे को गिराने के लिए, मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए, 30 जून 2022 को उद्धव ठाकरे को हटाया गया।
एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि उस समय भाजपा की जिद थी कि उद्धव ठाकरे को हटाना है, इसलिए शिवसेना भी तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा गया और एक महायुक्ति के नाम से एक अलग एक संगठन बनाया गया। और एकनाथ शिंदे, क्योंकि अब काम खत्म हो गया, अब चुनाव आ रहा है, अब लग रहा है बीजेपी को कि अब एकनाथ शिंदे कुछ नहीं है। एकनाथ शिंदे इस समय सेकंड लीडरशिप में है, वो बीजेपी के है भी नहीं। अब इस समय एकनाथ शिंदे के सामने समस्या ये है कि ना तो वो शिवसेना के पास जा सकते, क्योंकि शिवसेना के पास जाएंगे तो वहां लोहे के गेट लगे हैं, वहां जाएंगे तो उन्हें बहुत सारा हिसाब देना होगा। दूसरी ओर वो शरद पवार से हाथ नहीं मिला सकते। तीसरी ओर बीजेपी जो कहेगी वो मानना पड़ेगा। और ये माना जा रहा है कि अगर बीजेपी को लगता है कि अगर इस विधानसभा के जब रिजल्ट आएंगे, अगर कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी वहां बड़ी पार्टी को उभर के आती है, एकनाथ शिंदे उससे ज्यादा सीट लाती है, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस वहां मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एकनाथ शिंदे की मजबूरी भी है कि अगर सत्ता से बाहर रहते हैं तो उन्हें डर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का होगा, और सत्ता में अगर भाजपा कहेगी डिप्टी मुख्यमंत्री, तो डिप्टी मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। हालांकि अभी जिस तरह बीजेपी, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार जिस तरह द्वंद्व चढ़ा हुआ है, और दूसरी तरफ जो वहां महाअघाड़ी है, शरद पवार हैं, राहुल गांधी हैं और उद्धव ठाकरे हैं, जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में जो महाअघाड़ी ने अपना जिस तरह प्रदर्शन किया और वहां महायुक्ति को हार का सामना करना पड़ा, कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। तो अगर हम सीनियर जर्नलिस्टों की माने तो इस समय महाराष्ट्र की स्थिति, इस समय चुनाव उसी अंदाज में है जिस अंदाज पर 2024 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। अब देखना यह है कि जिस तरह देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार में 36 का आंकड़ा है, तो चूंकि चुनाव नजदीक है, क्या रिजल्ट आने वाला है, हम आपको लगातार जो महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति है उसके बारे में लगातार अपडेट देंगे। फिलहाल अपडेट यह है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में जिस तरह तलवार खिंची हुई है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और ये तो मान लिया गया कि जिस तरह देवेंद्र फडणवीस जी के वहां नागपुर में पोस्टर लगाए गए, उन्हें बताया गया कि वो महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री हैं, अगले मुख्यमंत्री, इसको लेकर लगातार तकरार है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज, हम आपको लगातार अपडेट देंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट जरूर लिखें। हम जो आप कमेंट लिखेंगे उस पर लगातार ध्यान देंगे, और जो आप कमेंट लिखेंगे उस पर लगातार डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उस पर समाचार लिखेंगे।